Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are here to discuss production function जिसमें हम laws of production करेंगे, that is रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। ये वाले हम इसमें नियम करेंगे, साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल। उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है वो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कैसे हैं। कि शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं, इनपुट्स को कांस्टेंट रखते हैं, ओनली वन फैक्टर दैट इज लेबर इज वेरिएबल, एंड लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। तो शॉर्ट रन वाला जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, एंड जो लॉन्ग रन वाला प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो इसी के आज हम एजर्शन और रीजन करने वाले हैं। तो देखिए, इनपुट्स जो होते हैं उनका एक प्रोसेस होगा जो कि आउटपुट में बदलेगा। इनपुट को यूज़ करके आउटपुट में बदला जाता है। तो इनपुट हमारे कौन से होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, बहुत सारे होते हैं ना। तो वैसे तो मेनली तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। बट फिजिकल फोर्स, रॉ मटेरियल, टूल्स, ऑर्गेनाइजेशन, पावर, फ्यूल, ये सारे ही तो इनपुट्स हैं, इनको यूज़ करके आउटपुट होता है। अब उसके बाद है इसके एजर्शन रीजन, जिसमें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि 4 ऑप्शन आपके पास होंगे। इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर करना है इनको पढ़ के। तो पहला है जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कैन बी अवॉइडेड। अब देखिए, पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि ए और आर ठीक है, आर ए की ठीक एक्सप्लेनेशन है। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है ए और आर ठीक है बट आपस में इनका कनेक्शन नहीं है। तीसरे में कह रहा है पहली बात ठीक है और दूसरी गलत है। चौथे ऑप्शन में कह रहा है पहली गलत है और दूसरी ठीक है। अब इन चारों में से आपने देखना है इन क्वेश्चन के साथ कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। तो हिंदी में देखते हैं पहले क्वेश्चन। प्रवृत्ति अनुपात के नियम को लागू होने से रोका जा सकता है। ये कह रहे हैं कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है ये बात, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो होगा ही होगा कि जब साधनों को यूज़ करेंगे, जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करेंगे तो पहले प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर समान दर से बढ़ेगा और फिर घटती दर से बढ़ेगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो आना ही आना है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। बट अगले रीजन देखिए, इट इज़ विद इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी दैट वी कैन पोस्टपोन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये क्या कह रहे हैं कि तकनीक में सुधार होने पर हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि अगर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है तो हम कुछ टाइम के लिए प्रोडक्शन बढ़ती दर पे करते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो कॉन्स्टेंट है, यानी कि जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट आना है, वो थोड़ा देर से आ सकता है बिकॉज ऑफ गुड टेक्नोलॉजी। बट ऐसा नहीं है कि हम उसको रोक ही देंगे। तो बातें पहले वाली जो गलत है और दूसरे वाली ठीक है, और पहले वाली गलत और दूसरे वाली ठीक, ये किस ऑप्शन में है, ये हमारा सी ऑप्शन में है। देखिए कि पहले वाली ठीक, सॉरी डी ऑप्शन में है कि पहले वाली गलत और दूसरे वाली ठीक। तो इसका पहले का फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी। अब उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन कि सीमांत उत्पादन नति प्रवर्तक बिंदु। अब नति प्रवर्तक बिंदु जो होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट। ये देखिए डायग्राम में आपको बताती हूँ कि जो टोटल प्रोडक्शन है, ये यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है और यहाँ तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है, उसके बाद ये गिरना शुरू हो जाता है। ये तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक ही मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यही तो बात इन्होंने बोली है कि इस पॉइंट के बाद तो फिर ये घटना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब पहली बात हमारी ठीक है। अब दूसरी बात पढ़िए कि जब AP MP के बराबर होता है, अब ये हमारा एवरेज प्रोडक्शन है और एवरेज प्रोडक्शन के मैक्सिमम को कट करके मार्जिन नीचे जाता है। तो जहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन, ये जैसे ये एवरेज है और मार्जिन इस एवरेज के मैक्सिमम पॉइंट को कट करके नीचे की तरफ जा रहा है, और जहाँ ये कट कर रहा है वहीं पर AP और MP बराबर होते हैं। और इन्होंने कहा कि जब AP और MP बराबर है तो AP अपने न्यूनतम बिंदु पे होता है, न्यूनतम पे थोड़ी ना होता है। AP तो अपने मैक्सिमम पे है, यहाँ अधिकतम बिंदु पे है। तो इसका मतलब R जो बात है इनकी वो गलत है। ये वाली जो बात है R, जो ये रीज़न, ये इनका गलत है और A ठीक है। और ऐसा हमने कहाँ देखा था ऑप्शन कि A ठीक है और R गलत है। ये है हमारा सी ऑप्शन कि A ठीक है और R गलत है। तो इसका आंसर हम क्या लगा देंगे, थर्ड वाले का, सॉरी सेकंड वाले का हम क्या लगा देंगे आंसर, सी। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रवृत्ति कारक के प्रति इकाई उत्पादन को सीमांत उत्पादन बोलते हैं। और आप सबको पता है पर यूनिट प्रोडक्शन तो एवरेज प्रोडक्शन होता है, मार्जिनल नहीं होता। तो पहली बात इसकी गलत हो गई। प्रति इकाई उत्पादन को सीमांत उत्पादन कैसे कह देंगे, ये देखिए पर यूनिट जो है,
पर यूनिट तो एवरेज प्रोडक्शन होता है। अब एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो थर्ड का आंसर इन्होंने दे रखा है बी। अब मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि ये आप थ्योरी अच्छे से पढ़िए तब आंसर करना, इनके आंसर देख के आप आंसर मत करना, क्योंकि इन्होंने तो थर्ड का बी बता रखा है जो कि बी नहीं है। थर्ड का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, क्योंकि पहली बात गलत हो गई और ऐसा ऑप्शन हमने डी देखा था जिसमें पहली बात गलत है, एजर्शन गलत है और रीज़न ठीक है। अब रीज़न देख लीजिए, टीपी गिरता है तो एमपी नकारात्मक हो जाता है बिल्कुल, कि जब हमारा टोटल प्रोडक्शन गिर रहा है तो मार्जिनल हमारा क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। जब ये गिरता है तो ये नेगेटिव है। दूसरी बात ठीक है, रीज़न ठीक है, अजर्शन गलत है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा न कि बी। ये मिसप्रिंट हो रखा है आपकी हिंदी वाले बुक वाले, ध्यान कर लीजिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट, इसका आंसर लिख लीजिए डी। ठीक, उसके बाद ये देखिए इंग्लिश में बिल्कुल ठीक दे रखा है इन्होंने, थर्ड का डी, तो इंग्लिश वाला ही कंसिडर किया जाएगा। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एमपी शून्य होने पर अधिकतम उत्पादन होता है। ठीक है, वही देखिए बार बार यही डायग्राम, ये डायग्राम बहुत आएगा आपका। ये एमपी शून्य है तो टोटल प्रोडक्शन या मैक्सिमम है, पहली बात ठीक है, और एमपी टीपी की ढाल है बिल्कुल, जो एमपी है वो टोटल प्रोडक्शन का ही तो स्लोप है, तो दोनों बातें ठीक है और दोनों का आपस में कनेक्शन भी है, तो ए ऑप्शन इसका फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर आएगा। उसके बाद है फिफ्थ, जब सीमांत उत्पादन शून्य के साथ नकारात्मक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव तीनों है, और एपी वक्र आमतौर पर प्रकृति में यू आकार का होता है। ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन कैन बी जीरो एज वेल एज नेगेटिव, क्योंकि हिंदी वाले में पांचवें का भी आंसर गलत दे रखा है। एपी कर्व इज जनरली यू शेप्ड इन नेचर, एपी कर्व कभी यू शेप थोड़ी ना होता है, एपी कर्व तो इन्वर्टेड यू है न कि यू शेप। ये इन्वर्टेड का मतलब उल्टे यू की तरह है, यू की तरह नहीं है। तो पांचवें का जो आंसर है वो आएगा सी, और सी ऑप्शन आपको मैं दिखा देती हूँ कि देखिए सी ऑप्शन, अजर्शन ए ट्रू है और आर गलत है, तो हमने यही तो पढ़ा है कि ए तो ट्रू है। ये देखिए सीमांत उत्पादन जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट ए पी यू आकार का नहीं होता, उल्टे यू आकार का होता है। इसका मतलब आर गलत है, ए ठीक है, आर गलत है। ऐसा कब आता है, जब सी ऑप्शन होता है, और हिंदी वाली बुक में दे रखा है बी जो कि गलत है, तो फिफ्थ का आंसर आएगा आपका सी। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। प्लीज़ ये जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर में आपको थोड़ी करेक्शन कराई है ये आप नोट कर लीजिए, अपनी बुक में निशान लगा लीजिए, और इनको अच्छे से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए विद डायग्राम। आपको बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है एग्जाम पर्पज़ के लिए। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।